सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता की वह उनके पवित्र आत्मा के द्वारा शांति की आत्मा, यह शांति की आत्मा आए भरे आपको इन क्षणों में। मैं जानता हूं कि संसार लड़ाई में है, मैं जानता हूं बहुत सारी संघर्ष हैं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दर्द, बहुत सारी चीखें, बहुत सारी पीड़ाएं इस संसार में। मगर जब हम रखते हैं विश्वास को, समझदारी भरे असाधारण विश्वास, विश्वास तर्क संगत, उसमें जो प्रभु यीशु मसीह, ये धर्म में नहीं ABC, मगर प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान के पुत्र, उसके शब्द में, तब एक व्यक्ति, उसके पास अधिकार है सम्मान जीने का, शांति में जीने का, शांति में, यहां तक कि चाहे उसके बाहर लड़ाइयां क्यों ना हो, कि जो हमारा केस है, हम सब दुख झेलते हैं कि जैसे लोग इस वक्त इस लड़ाई में दुख झेल रहे हैं, मगर वे कि जिनका विश्वास है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के तौर पर, जिनका विश्वास फोकस है उस उत्थान करने वाले के में, प्रभु यीशु में, कि जो आए संसार को बचाने के लिए, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, इनके पास अधिकार है और सम्मान शांति में होने का अपने अंदर। यही मेरे साथ हुआ और यही मैं चाहता हूं आपके लिए भी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक, बोलते हुए लड़ाई के बारे में, समस्याओं के, मुश्किलों के, संघर्षों के, अन्यायों के और सब नरक के बारे में, कि जो इस संसार में है। किसी ने प्रश्न पूछा, बिशप क्यों परमेश्वर अनुमति देते हैं इतने दर्दों की, इतने कलेशों की, इतने संदेहों की, इतने संघर्षों की, इतनी दरिद्रता, इतनी भूख की, इतनी बुराई हुई, इतने अन्यायों की, क्यों परमेश्वर अनुमति देते हैं? एक अच्छा प्रश्न है कि जो योग्य है एक उत्तर का, जो ऑब्जेक्टिव है। ध्यान दें, एकमात्र तरीका मनुष्य से किया, मनुष्य सुने, कान दे, ध्यान दे परमेश्वर की आवाज को, वो दुख में और दर्द में है। भजन संहिता के लेखक ने कहा, अच्छा था, अच्छा हुआ कि मैं कलेशों से होकर गुजरा, ताकि मैं जान सकूं तेरे शब्दों को, तेरी विधियों को। तो परमेश्वर अनुमति देते हैं और यही तरीका है कि वो जगा सके हमारे विश्वास को, क्योंकि जब हमारे पास समस्याएं नहीं, जब सूरज बिल्कुल सही तरीके से है और जब सब सही है, कोई कलेश नहीं, कोई चिंता नहीं करता परमेश्वर की, ना ही रचनाहार की, ना ही कोई ध्यान देता उसकी सब रचनाओं की ओर, यहां तक कि इतनी बेहतरीन होते हुए प्रकृति भी, तब भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तो हम मनुष्य, हम इस प्रकार हैं, हम केवल
तभी जब पेट का दर्द हमें है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर को खोजते हैं। केवल तब जब दांत का दर्द है तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हाँ या ना? आप केवल तभी डॉक्टर को खोजते हो जब दर्द है। यह है वास्तविकता। वही चीज परमेश्वर के साथ भी। परमेश्वर अनुमति देते हैं ये सब प्रकार की कलेश, समाज के अन्याय, शर्मनाक परिस्थितियां ध्यान खींचने के लिए कि जो सोचते हैं, जो तर्क शक्ति रखते हैं, और सबके पास सोचने की क्षमता है, सबके पास अधिकार है सोचने का। कोई गरीब अमीर नहीं, कोई भूरा अच्छा नहीं, कोई पापी या कोई संत नहीं, सब सब सबके पास ये सम्मान है सोचने का अधिकार, तर्क शक्ति का, ताकि तब आए और खोजें उत्तर उसका कि जो संसार में आए मोक्ष लेकर। तो मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय, समस्याएं कि जिसमें आप इन क्षणों में हो, परमेश्वर आपके ध्यान को खींच रहे हैं। कोई ना कुछ गलत है आपके साथ, यह है वास्तविकता। जब मेरे साथ हुआ, मैं सेवक हूं परमेश्वर का, उनके शब्दों को प्रचार करने वाला, मगर परमेश्वर मेरा भी ध्यान खींचते हैं बहुत बार समस्याओं के द्वारा। मगर आप परमेश्वर के शब्द नहीं बताता हूं, मगर बहुत बार हम भटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं बहुत सारी चीजों के साथ। और तब क्या होता है? आती हैं समस्याएं, परमेश्वर अनुमति देते हैं समस्याओं की, परमेश्वर अनुमति देते हैं परिस्थितियों की कॉम्प्लिकेटेड, ताकि हम जाग सकें, ताकि जीवन की ओर जा सके। तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने कही बहुत शानदार है। खुद परमेश्वर के पुत्र ने यह कहा, कोई नबी नहीं। साधारण तौर पर यदि यशायाह नबी होता, यिर्मयाह, कोई भी वह वहां पर होता पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ बोलने के लिए, प्रेरित वो भी, मगर निकले ये खुद परमेश्वर के मुंह से, प्रभु यीशु के। उसने कहा इस प्रकार कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हैं वो लोग कि जो इसको इंटरप्रेट करते हैं, दृष्टांत को, हैं कि जो देखते हैं इजराइल में अंजीर की जब वो फूटना शुरू हो जाता है, लोग कि जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लोग जो पूरी तरह से नष्ट हुए थे, कि जो होलोकॉस्ट से होकर गुजरे, वो लोग हैं कि वो बोलते हैं कि अब जब अंजीर का पेड़ की इजराइल आमतौर पर वे इस्तेमाल करते हैं, अतीत में इस्तेमाल करते थे, परमेश्वर इस्तेमाल करते थे अंजीर के वृक्ष को, वो दर्शाता था उसके लोगों को, वो इजराइल के लोग चुने हुए। मेरे प्रिय दोस्त, ये सत्य है। बहुत बहुत बोलते हुए सत्य है इसमें, मैं विश्वास करता हूं, इस पर मैं विश्वास करता हूं। मगर ये एक ऐसी चीज की निर्भर करते हैं इंटरप्रिटेशन पर हर एक की। मैं विश्वास करता हूं, मगर एक चीज मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमेशा वो ध्यान खींचना चाहते हैं अपने चुने हुए लोगों की। इजराइल में विशेष तौर पर यहूदा, परमेश्वर भेजते थे समस्याओं को। उदाहरण के तौर पर जब इजराइल, और बेहतर जब यहूदा, क्योंकि इजराइल वो उसकी अलग अलग ट्राइब थी, मगर एक यहूदा ट्राइब थी, और बेंजामिन। तो जब यहूदा वह परमेश्वर के खिलाफ होती थी, परमेश्वर वो शत्रु को भेजे, जैसे नबूकदनेस्सर वो भेजा, उसने यरूशलेम पर कब्जा किया परमेश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा। परमेश्वर थे कि जिसने
उसे भेजा था? नहीं, शैतान ने नहीं, मगर परमेश्वर ने। परमेश्वर थे, मगर नबूकदनेस्सर वो अविश्वासी नहीं था, मगर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसे कि जिसे वो करना चाहते हैं, यहां तक कि ध्यान खींचने के लिए उनका, कि जो उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने एक गधे को इस्तेमाल किया बिलाम नबी से बात करने के लिए। उसने बोला उस गधे के द्वारा। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं जिसे वो चाहते हैं। वो प्रभु हैं, वो परमेश्वर हैं, वो रचनाहार हैं, वो सब चीज के मालिक हैं। सब ताकत, सब अधिकार उनके हाथों में है। और उसने भेजा प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर उनके, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, उन पर कि जो अपने विश्वास को रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। और वास्तविक है कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेगा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, वो उद्धार प्राप्त करेगा। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहरेगा। लाभ है कि यहां पर इस प्रकार देखें कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कथित तौर पर मसीही या फेक मसीही झूठे भविष्यवक्ता, बहुत सारे, वे जो फोकस करते हैं इस संसार में, इस संसार की चीजों में, जीतों में, भौतिक तौर पर, इस संसार के राज्य में, इस संसार के राज्य की जो शैतान ने प्रभु यीशु को देने चाहा। याद है कि जब शैतान लेकर गया वहां पर ऊपर उसके राज्य को, पूरे संसार के राज्य को दिखाते हुए, और कहा कि मैं तुझे ये दूंगा सामर्थ्य इन सब राज्यों का और उसकी महिमा। सामर्थ्य और महिमा यहां इन सब राज्यों पर, यदि तू मेरी आराधना करे। शैतान क्या चाहता है कि केवल प्रभु यीशु उनकी इच्छा पूरी करें थोड़े से क्षण के लिए, ताकि खो दे हर अधिकार को कि प्रभु उद्धारकर्ता होने के, हमारी आत्मा के। तो मेरे प्रिय दोस्त, शैतान वो जारी रखता है, वो देना जारी रखता है राज्य इस संसार के। जो लोग वो अभी अपरिपक्व हैं, कि यहां तक कि जानते हुए भी परमेश्वर के शब्द पर मगर फोकस रखते हैं अपनी जिंदगी के लेकर, तो लाभ है कि हम यहां तो लें कि जो प्रेरित पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, यदि हम केवल इसी जीवन में, यदि हमारा विश्वास मसीह से आशा रखता है, तो हम इस जीवन को हम यहां तक सोच रहे हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पौलुस, प्रेरित पौलुस ने कहा है पूरे अधिकार के साथ कि यदि मेरा विश्वास मसीही वह फोकस है यहां इस संसार के जीवन में, यहां इस संसार सड़े हुए में जिसमें हम जी रहे हैं, इस संसार की भौतिक वस्तुओं की जीत में महिमा कि जो संसार देता है, तो मेरी जिंदगी, मेरा विश्वास, उसका कोई लाभ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं, परमेश्वर हमें विश्वास नहीं देता। पवित्र आत्मा वो विश्वास की नहीं है कि जो भौतिक चीजें आप जीत सके। जी हाँ, जीतती है वो, पवित्र आत्मा जीतता है, मगर ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य, फोकस मुख्य ये नहीं। फोकस है मोक्ष, अनंत काल का। तो हमारा विश्वास वह मसीह में है, ना केवल इस संसार में जीने के लिए, इस संसार के अधीन होकर, इस संसार की जीतों के, मगर जीतने के लिए इस अनंत काल के जीवन को परमेश्वर अनंत हैं, वो अनंत काल के पिता हैं, अनंत काल के बच्चों के। तो यदि एक व्यक्ति के पास ये कॉन्शियस नहीं हो इस विश्वास की, समझदारी भरे विश्वास की, कि विश्वास जो रहता है पूरे अनंत काल तक, तो वो व्यक्ति
या कमजोरी की ओर हैं, यदि मेरे दोस्त आपका विश्वास, मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपका विश्वास यहाँ इस संसार की जीतों में है, आप विश्वास को रखते हो इस संसार की जीतों में, आप सबसे अधिक अभागे होगे मनुष्यों में, क्योंकि आप सीमित करते हो केवल यहाँ टुकड़ों तक, आप खोज कर रहे हो केवल टुकड़ों की, और तब वास्तविक है कि आप धोखा खाओगे। मगर जिनका विश्वास प्रभु यीशु पर है, अनंत काल तक वो दुख झेलते हैं, पीड़ाएं झेलते हैं, अन्याय षड्यंत्र उनके खिलाफ होते हैं, उनके सब दुख तकलीफ ये संसार के नरक को झेलते हैं, मगर शांति जो उनके अंदर होती है वह कभी नहीं निकलती, क्योंकि ये है शांति, ये है संकेत उनका कि जो स्वर्ग के अधिकारी हैं, परमेश्वर की संतान के चिन्ह, उनके अंदर वो शांति होती है परमेश्वर की। और यदि एक व्यक्ति कहे कि वो परमेश्वर की संतान है मगर शांति नहीं है, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं, वे अवैध संतान है, तो यहां पर है कि जो पौलुस ने कहा कि यदि हम मसीह में इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, केवल लाभों के लिए संसार के, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, सब मनुष्यों से, ये है वास्तविकता। तो जब हम यहां मेडिटेट करते हैं अध्याय 24 जो मत्ती का है, ये वास्तव में इसलिए कि अलर्ट कर सके उन्हें कि जो सो रहे हैं मृत्यु की नींद अनंत काल तक, जगाने के लिए उन्हें, ताकि आप ना रहें अपने विश्वास को स्थापित करते हुए भौतिक चीजों के आशीष में, मगर आशीषों के आशीष की जो है परमेश्वर के साथ अनंत काल, यह शांति, यह परमेश्वर के साथ शांति केवल तभी संभव है कि जब हम परिवर्तित होते हैं, परमेश्वर की संतान में पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं पानी से और पवित्र आत्मा से, कि जैसे प्रभु यीशु अपने शब्दों में कहते हैं। और इसीलिए मेरे दोस्त, यहां पर है उत्तर कि हम यहाँ सबको प्रसन्न नहीं करते, मगर क्या मायने रखता है? मायने रखता है कि यह है तथ्य है, यह है वास्तविकता। जो विश्वास करता है, आमीन, धन्यवाद परमेश्वर। जो विश्वास नहीं करते क्या कर सकते हैं? यहां पर कम खाएं, यहां पर है आपका विश्वास, आपका क्राइटेरिया, आप अपने विश्वास को लेकर जाएं। आपके पास तर्क शक्ति है, आपके पास सोच है, आपके पास आपको समझ में आया कि जो हमने यहां अब तक बोला है, अब है निर्णय आपका। यदि आप अनुसरण करेंगे प्रभु यीशु का और या दुख झेलेंगे यहां सब यातनाओं का, मुश्किलों का, कलेशों का, प्रभु यीशु के नाम के, उम्मीद के कि एक दिन आप जियोगे अनंत काल तक अपने अनंत पिता के साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस विश्वास में जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यह विश्वास लेकर आता है शांति। शांति यह है एक संकेत है एक ऐसे विश्वास का जो समझदारी भरा है, अंदर अंतरंग व्यक्तिगत कि हर एक को ग्रहण करने की जरूरत है अपने खुद के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।